नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के 7वें और अंतिम चरण के लिए वोटिंग हो चुकी है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार दोपहर 3 बजे तक 46.40% मतदान हुआ। यूपी चुनाव के अंतिम चरण में 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई और इस चरण में 613 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाए। इनमें से 75 महिला प्रत्याशी अंतिम चरण में आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र जिले में वोटिंग प्रक्रिया जारी हुई। और इससे पहले यहां दोपहर 1 बजे तक अंतिम चरण में 35.51% मतदान हुआ। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के छठे दिन सदन की कार्रवाई शुरू होने के पहले विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सदन के बाहर और कार्यवाही शुरू होने के बाद सदन के अंदर जमकर हंगामा किया। कांग्रेस, वाम दल, राजद के विधायकों ने पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को स्थिति और गया में पुलिस के द्वारा महिलाओं के ऊपर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के खिलाफ विपक्ष का सदन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं सदन की कार्रवाई शुरू होते ही कब्रिस्तान से शुरू हुई बात शमशान घाट तक पहुंच गई। भाजपा विधायकों ने इसको लेकर हंगामा किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया और सीएम भूपेश बघेल ने सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद तृतीय अनुपूरक चर्चा किया। जी हां, आपको बता दें कि चर्चा के लिए समय बढ़ाने की मांग भी की गई है। वहीं दूसरी ओर बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जोरों पर है। इसी कड़ी में सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा और मोदी सरकार पर जमकर करारा प्रहार किया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में हमेशा महिलाओं का सम्मान हुआ है। छत्तीसगढ़ की महिलाएं कई क्षेत्रों के नाम कमाए हैं। भाजपा सरकार ने महिलाओं के लिए काम नहीं किया। भाजपा सरकार ने केवल दिखावे का काम किया, जबकि हम महिलाओं के आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 7वें चरण की वोटिंग के बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि 14 मार्च को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राजभर ने आज तक से बात करते हुए कहा है कि यूपी से बीजेपी की विदाई हो चुकी है। 7वां चरण बोनस में है। मतदान के बाद ओम प्रकाश राजभर ने कहा, जमीन पर कोई लड़ाई नहीं है। लोग बीजेपी से महंगाई, छुट्टा जानवर और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। जहूराबाद सीट पर बीएसपी प्रत्याशी शादाब फातिमा पर निशाना साधते हुए राजभर ने कहा है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। बता दें कि राजभर इसी सीट से मैदान में है। दिल्ली में इस साल होने वाले एमसीडी चुनाव लड़ने वाले निर्दलीय उम्मीदवारों के पास चुनने के लिए करीब 200 चुनाव चिन्हों का एक दिलचस्प मिश्रण होगा, जिसमें गन्ना, किसान, नागरिक, नूडल्स बाउल, आइसक्रीम, सब्जियां, किचन के उपकरण समेत डेली यूज के कई आइटम शामिल है। दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि 3 नगर निगमों के 272 वार्डों के लिए चुनाव अप्रैल में होने हैं। आयोग के शुक्रवार को अपने दिल्ली नगर निगम चुनाव आदेश 2022 में 197 चुनाव चिन्हों की सूची जारी की है। अनाज मंडी में रबी की फसलों को खरीद शुरू हो गई है। मंडी में सरसों की फसलों को लेकर धरती पुत्रों के आने का सिलसिला हो गया है। सरसों की फसल का रेट देखकर किसानों में खुशी का माहौल है। मौजूदा समय में सरसों 6400 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 6600 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रही है। ऐसे में किसान की 1 एकड़ भूमि में उगी सरसों 60,000 से 80,000 रुपये में बिक रही है। रबी सीजन में बेमौसमी बरसात झेलने वाले किसानों को सरसों के भाव अच्छे मिलने से हल्की राहत मिली है। रविवार देर शाम भाजपा जिला कार्यालय पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा एवं प्रदेश महामंत्री तथा भाजयुमो प्रभारी कवित्रा पाटीदार, भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष वैभव बम्बावार के अनुशंसा तथा भाजपा जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह नायक की सहमति से भाजयुमो जिला अध्यक्ष कुलदीप सिंह चौहान द्वारा जिले की कार्यकारिणी का गठन किया गया। घोषणा होने के बाद कई पदाधिकारियों ने पारिवारिक कारण बताते हुए इंटरनेट मीडिया पर अपने त्यागपत्र डाल दिए, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किए जाने और पदोन्नति में आरक्षण सहित कई अन्य मांगों को लेकर मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ ने रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से कहा गया है कि अगर जल्द संगठन की मांगों को विचार नहीं किया गया तो 27 मार्च को भोपाल में प्रदर्शन किया जाएगा। रैली में शामिल नेताओं का कहना रहा है कि मध्य प्रदेश के स्पेशल काउंसिल मनोज गोरेकला द्वारा बनाए गए पदोन्नति के नियमों की लागू किया जाए। प्रदेश के विभिन्न विभागों में हजारों की संख्या में आरक्षित वर्ग के पद खाली हैं। यूक्रेन पर जारी हमलों के बीच बड़ी संख्या में वहां से भारतीयों का निकाला गया है। युद्धग्रस्त देश से भारतीय छात्रों की निकासी को लेकर केंद्र सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा अभी भी चलाया जा रहा है। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से हजारों भारतीय नागरिकों को वापस लाए जाने पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने सोमवार को भारतीय दूतावास से जमकर तारीफ की है।
5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस अलग ही तैयारी में जुटी है। कांग्रेस का कहना है कि गोवा में पहले से ही रणनीति बनाने में जुटी है ताकि 2017 जैसी गलती ना हो जाए। तब कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 17 सीटें हासिल की थी, लेकिन भाजपा ने गठबंधन बनाते हुए राज्यपाल के पास पहुंच सरकार बनाने का दावा ठोक दिया था। गोवा में कुल 40 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 21 का आंकड़ा हासिल करना जरूरी है। भाजपा को इस बार एक बार फिर से सत्ता में वापसी की उम्मीद है, जबकि कांग्रेस को लगता है कि उसे एंटी इनकम्बेंसी का वोट मिलेगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी सोमवार को जयपुर पहुंची। माना जा रहा है कि प्रियंका यहां राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ 10 मार्च को विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद बनने वाले राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा करने पहुंची है। प्रियंका के साथ राजीव शुक्ला भी जयपुर पहुंचे। दोनों कांग्रेस नेताओं को रिसीव करने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा अन्य पहुंचे। अनुमान लगाया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस विधायकों को यहां शिफ्ट किया जा सकता है। हालांकि प्रियंका गांधी ने इस बारे में सीधे कोई जवाब नहीं दिया है। एयरपोर्ट पर मीडिया के साथ संक्षिप्त बातचीत में प्रियंका ने इसे भविष्य का मामला बताया। उन्होंने कहा है कि लोगों ने जरूर काफी सोच समझकर वोट दिया होगा। देश के 6 राज्यों में राज्यसभा की रिक्त होने जा रही 13 सीटों के लिए आगामी 31 मार्च को चुनाव होगा। निर्वाचन आयोग ने सोमवार को यह जानकारी दी। असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, नागालैंड, त्रिपुरा से राज्यसभा के 8 सदस्यों का कार्यकाल 2 अप्रैल को और पंजाब के 5 सदस्यों का कार्यकाल 9 अप्रैल को पूरा होगा। इस कारण ये सीटें रिक्त हो रही है। जिस सदस्यों की कार्यकाल पूरा हो रहा है उनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता AK एंटनी और आनंद शर्मा भी शामिल है। निर्वाचन आयोग ने एक बयान में कहा है कि पंजाब में रिक्त हो रही 5 सीटों में से 3 के लिए एक चुनाव होगा, जबकि 2 सीटों के लिए अलग चुनाव होगा, क्योंकि ये सीटें 2 अलग-अलग द्विवार्षिक चक्र से संबंधित हैं। देश भर में अगले 24 घंटों में मौसम अपनी करवटें बदलने वाला है। जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु के अलग अलग स्थानों पर मौसम में हलचल होगी और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई जगहों पर अस्पर हल्की बारिश की भविष्यवाणी की है, जिसमें 7 मार्च 9 मार्च को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश में छिटपुट बारिश होने की संभावना जताई गई है। और आपको बता दें कि मौसम हर नए दिन के साथ अपना रंग बदल रहा है। 7 से 10 मार्च 2022 के दौरान महाराष्ट्र, गुजरात क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश में अलग अलग गरज के साथ हल्की और छिटपुट बारिश होने की संभावना है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से भारत की जंग जारी है। महामारी की तीसरी लहर में वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से पूरे देश में फैला, लेकिन अब धीरे धीरे वायरस के नए मामले में कमी देखने को मिल रही है। वहीं महामारी की इस दौर में एक बड़ी राहत देने वाली खबर सामने आई। सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी से शून्य ताजा कोविड-19 मामलों की रिपोर्ट भी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन औषधि दिवस के मौके पर उन्होंने कहा है कि जन औषधि केंद्र पर 800 करोड़ रुपए की दवाएं बिकी है। उन्होंने कहा है कि इसके तहत सरकार मध्यम वर्ग के लोगों की जेब का धन बचाकर उन्हें फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इन केंद्र पर अब तक 21 करोड़ सैनिटरी नैपकिन बिक चुके हैं। ये 1 रुपये में यहां से लिया जा सकता है। पीएम मोदी ने कहा है कि दुनिया के कई देशों में कोरोना रोधी वैक्सीन के लिए लोगों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, लेकिन भारत ने इसको सभी में फ्री में लगाने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान सोमवार को हुआ। अब 10 मार्च को वोटिंग की गिनती है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा दावा किया। उनका कहना है कि मतगणना में फर्जीवाड़ा हो सकता है, जिसको रोकने के लिए किसानों को तैयार रहना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा है कि मतगणना में गड़बड़ी की बिल्कुल आशंका है। ये गिनती में गड़बड़ी करेंगे या हारे हुए कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट देंगे, इसलिए जनता को निगाह रखनी होगी। राकेश टिकैत रविवार को मुजफ्फरनगर की नवीन मंडी पहुंचे। यहाँ वोटिंग सेंटर के पास बातचीत में उन्होंने कहा, हमने वोट दे रखी है, हम तो यहाँ अपनी वोट को देखने आए हैं कि वो कहाँ बंद है, और इधर सब्जी मंडी है उसे देखने आए कि उसका क्या हालत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। फोन कॉल करीब 50 मिनट तक चली। उन्होंने यूक्रेन में उभरती स्थिति पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेनी और रूसी टीमों के बीच वार्ता की स्थिति पर पीएम मोदी को जानकारी दी। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति से गुजारिश की है कि दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडलों के बीच चल रही बातचीत के अलावा वो सीधे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से वार्ता करें। यह जानकारी आधिकारिक सूत्रों ने दी है। पुतिन और मोदी के बीच बातचीत ऐसे समय हुई है। रूस ने नागरिकों की निकासी के लिए सोमवार सुबह से संघर्ष विराम के साथ कई क्षेत्रों में मानवीय गलियारों को खोलने की घोषणा की है। रूस और यूक्रेन के बीच 12 दिनों से युद्ध जारी। इस युद्ध का साइड इफेक्ट भारत समेत दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर देखी जा रही। पिछले कई दिनों से भारत समेत दुनिया भर के सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमत में तेजी देखी जा रही है। इससे खरीदार मायूस नजर आ रहे हैं। इस बीच आज एक नया कारोबारी हफ्ते की शुरुआत हो रही है। ऐसे में तमाम लोगों की नजर इस बात पर होगी कि आज भारतीय सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमत का क्या रुख होता है। पिछले कारोबारी हफ्ते में भारतीय सराफा बाजार में सोने चांदी का दाम अपने रिकॉर्ड कीमत की तेजी से बढ़ता नजर आया। फिलहाल भारत में सोना करीब 51,800
1200 रुपये और चांदी 68,000 रुपये की दर से बिक रहा है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।